Hello students, let's start Python Pandas 1। बेटा आज हम Python Pandas स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा Pandas क्या होता है? एक लाइब्रेरी है Python की, जैसे आपने 11th में किया था NumPy। NumPy भी एक लाइब्रेरी थी, इसी तरह से Pandas भी एक लाइब्रेरी है Python की। NumPy को आप कैसे लिखते थे? एनपी लिखते थे। पांडास का एलाइज क्या है? पीडी। तो पांडास और पाइथन पांडास इज अ पाइथन लाइब्रेरी फॉर डाटा एनालिसिस। आप डाटा एनालिसिस के लिए एक लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। तो पांडा डिराइव फ्रॉम द पैनल डाटा सिस्टम। पांडास जो वर्ड है वो कहाँ से आया? पैनल डाटा सिस्टम। इकोनॉमिक्स कम फ्रॉम द मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर डाटा। इसमें मल्टी डायमेंशनल होते हैं, स्ट्रक्चर डाटा होते हैं। Pandas has become popular choice for data analysis. डाटा एनालिसिस के लिए pandas यूज किया जाता है। As you must be aware that data analysts refer to process of evaluating big data. जब आप बहुत बड़े डाटा पे कुछ भी कैलकुलेशन करते हो, बिजनेस में कोई डिसीजन लेना चाहता है बहुत बड़े डाटा के ऊपर, तो उस डाटा पे काम करने के लिए पाइथन की pandas लाइब्रेरी को यूज किया जाता है। तो दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस पाइथन पांडास लाइब्रेरी। इसमें पाइथन पांडास की लाइब्रेरी यूज करेंगे। इट्स डाटा सीरीज। इसमें बेटा दो चीजें होती हैं, डाटा सीरीज और डाटा फ्रेम। डाटा सीरीज क्या होती है? जो वन डायमेंशनल टेबल होती है जिसमें एक ही रो होती है, दैट इज कॉल्ड डाटा सीरीज। और डाटा फ्रेम जब आपकी टू डायमेंशनल टेबल होती है, दैट इज कॉल्ड डाटा फ्रेम। तो यूजिंग पांडास, तो पांडास भी आपकी ओपन सोर्स है, जैसे आपकी पाइथन है, आपकी इनबिल्ट लाइब्रेरी है। जब आप पाइथन यूज करते हो तो आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है। पर आपने 11th क्लास में स्पाइडर एनाकोंडा किया था। स्पाइडर एनाकोंडा में जो इसकी पाइथन की जितनी भी लाइब्रेरी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो पांडास लाइब्रेरी इन योर पाइथन एनवायरनमेंट, तो आपको एलाइज यूज करना पड़ता है पांडास के लिए पीडी। जैसे आप इंपोर्ट नमपाई ऐसे नमपी लिखते थे नमपाई में, इसी तरह से पांडास के लिए इंपोर्ट पांडास ऐसे पीडी। क्लियर है बेटा? तो एलाइज नेम पांडास फाइल का क्या होगा? पीडी। अब ये कह रहे हैं वाई पांडास, हम पांडास क्यों यूज करते हैं? तो पांडास इज द मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी, बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है। साइंटिफिक पाइथन इकोसिस्टम में यूज की जाती है। इट कैन रीड और राइट इन ए डिफरेंट डाटा फॉर्मेट। ये आपकी रीड और राइट डिफरेंट डाटा फॉर्मेट्स आपके, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर, फ्लोट, डबल। इट कैन कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल वे। हर तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप कॉलम्स में, रोज में, किसी भी तरह से डाटा पे कैलकुलेशन कर सकते हो। इट कैन इजीली सिलेक्टेड सबसेट। आप डाटा का कुछ भी एक सबसेट इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। इट अलाउ यू टू अप्लाई ऑपरेशन। आप डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं उस डाटा पे। इट सपोर्ट रीशेपिंग ऑफ डाटा। आप उस डाटा को रीशेप कर सकते हो डिफरेंट फॉर्म में। इट सपोर्ट एडवांस टाइम सीरीज। आपके एडवांस टाइम सीरीज होती है। इट सपोर्ट विजुअलाइजेशन इंटीग्रेटेड। मैटप्लॉट लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, सीबॉर्न लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट लाइब्रेरीज है आपकी। तो पाइथन डाटा स्ट्रक्चर बेटा क्या है? इन ऑर्डर टू वर्क विद द पाइथन पांडास, जब आप पाइथन पांडास में काम कर रहे हैं, यू नीड टू लर्न द बेसिक डाटा स्ट्रक्चर। पाइथन का डाटा स्ट्रक्चर क्या है? तो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एक पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग, कि आप डाटा को किस तरह से स्टोर कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, और किस से आप मल्टीप्लाई वे में उसके रिजल्ट्स को ले सकते हो। तो डाटा स्ट्रक्चर रेफर टू स्पेशलाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग डाटा, कि किस तरह से आप स्पेशलाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग डाटा यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हैं स्पेसिफिक, उस पर फंक्शन यूज कर सकते हो। यू वांट टू स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डाटा, अब सेम टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हो। जैसे आपने एरे यूज किया, एरे में काम किया, आपने लिस्ट में काम किया, डिक्शनरी में काम किया, इसी तरह से पांडास में आप डाटा स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। देर आर मेनी मोर अदर टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर।
डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। जैसे आपने numpy पे काम किया, तो हम 12th में अब क्या करेंगे, पांडास। पांडास के आपकी पाइथन की लाइब्रेरी। बेटा ये टू टाइप्स के होते हैं हमारे डाटा स्ट्रक्चर। एक होती है सीरीज और एक होती है डाटा फ्रेम। सीरीज क्या होती है, जब आपकी एक सिंगल रो है, सिंगल रो है, जैसे यहाँ डाटा ए बी सी है, एक ही रो है और ये उसका इंडेक्स है, तो ये क्या होगी, सीरीज। जब आपकी टेबुलर फॉर्म में होता है डाटा, जिसमें रो भी होती है कॉलम भी होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, डाटा फ्रेम। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डाटा फ्रेम। तो दो टाइप्स की पांडास में करेंगे हम, सीरीज और डाटा फ्रेम। सीरीज जिसमें एक सिंगल रो है, दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल। और डाटा फ्रेम जो आपकी टेबल है, जिसमें टू डायमेंशनल रो भी है और कॉलम भी है। अब सीरीज और डाटा फ्रेम में क्या डिफरेंस है बेटा। जो सीरीज है वो वन डायमेंशनल है, जो डाटा फ्रेम है वो आपका क्या है, टू डायमेंशनल। तो सीरीज में होमोजीनियस, एक सिमिलर टाइप का, जैसे आपके इंटीजर है तो सारे इंटीजर है, डाटा टाइप फ्लोट चल रहे हैं तो सब फ्लोट्स है, और नंबर्स है तो सब नंबर्स चल रहे हैं। होमोजीनियस, आपका एक से ज़्यादा डाटा टाइप आप यूज कर सकते हो। वैल्यू म्यूटेबल, इट मीन्स एलिमेंट वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। इसमें भी डाटा फ्रेम में भी म्यूटेबल होती है, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। साइज इनम्यूटेबल, साइज क्या है, जो सीरीज का है, एक बार आपने साइज क्रिएट कर दिया तो वो जो साइज है वो कैन नॉट चेंज। और इसमें क्या होता है बेटा, डाटा फ्रेम में जो साइज है म्यूटेबल होता है। आप जो साइज है एक बार क्रिएट कर दिया, उसकी वजह उसके बाद आप उस साइज को चेंज कर सकते हैं। तो ये दो सीरीज और डाटा फ्रेम का डिफरेंस है। क्लियर है आपको। तो पहला वन डायमेंशनल टाइप, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मोटेबल जिसमें वैल्यू चेंज हो सकती हैं, और साइज जो है इसका इनम्यूटेबल है डाटा सीरीज का। और डाटा फ्रेम की वैल्यू जो है म्यूटेबल है, और जो साइज है म्यूटेबल, आप उसको चेंज कर सकते हो। जब आप इंपोर्ट करते हैं, देखो पाइथन पांडास है या numpy लाइब्रेरीज है, तो आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट के साथ यूज करनी है। इंपोर्ट पांडास, उसका एलाइस नेम क्या ये यूज कर रहे हो, पीडी। numpy जब इंपोर्ट करते हो तो एलाइस नेम क्या होता है, एनपी। इसका मतलब जहां जहां आपने इंपोर्ट किया numpy, आप एनपी वर्ड यूज कर देंगे। और एलाइस पीडी का मतलब है जहां जहां आप पांडा यूज करेंगे उसकी जगह आप क्या, एलाइस इसका पीडी यूज कर लेंगे। अगर आप एलाइस नहीं यूज करते तो आपको फुल नेम पांडास यूज करना पड़ता है। क्लियर है। तो आज हमने आपको बेसिक चीजें बताई डाटा सीरीज और इसकी पांडास की। तो आप हम सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। जो सीरीज होता है इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर होता है आपके पांडास का, रिप्रेजेंट कर रहा है वन डायमेंशनल है एरे का। सीरीज डाटा टाइप टू कंपोनेंट्स होते हैं बेटे, एक्चुअल डाटा होता है, एसोसिएट्स होता है आपकी इंडेक्स वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाटा है 21 23 18 25, तो इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई, 0 1 2 3। अब इंडेक्स वैल्यू जरूरी नहीं है कि हम 0 1 2 3 लें। आप इंडेक्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आप इंडेक्स वैल्यू को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं बेटा। ये हम लेटर ऑन प्रैक्टिकल में सीखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, डाटा आपका 31 28 31 30 है, तो इंडेक्स वैल्यू आपने दे दी जन फेब मार्च अप्रैल। तो इंडेक्स वैल्यू आप अपने यूजर की नीड के अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं बेटा। ये डिफरेंस है आपका लिस्ट और आपका पांडास में, सीरीज में। क्लियर है। अब यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू आपने ए बी सी डी ले ली, तो आपका पांडास कैसे यूज करते हैं, पांडास डॉट सीरीज। सीरीज का एस बेटा जो आएगा वो अपर केस आएगा। आपको मालूम है कि पाइथन जो है केस सेंसिटिव होती है, तो पांडास डॉट सीरीज, सीरीज का एस क्या आएगा बेटा, कैपिटल आएगा। बेटा यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कुछ सीरीज के प्रैक्टिकल स्टार्ट करवाएंगे, आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो आज आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए, इसी को गो थ्रू कीजिए। ओके।